एनडीए गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर अब पेच फंसने लगे हैं। जहां एक तरफ बीजेपी के द्वारा यह ऐलान किया गया कि हम 17 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, जेडीयू भी आज पक्की कर देगी कि आखिर लोकसभा चुनाव में बीजेपी के बाद अब जेडीयू कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी। क्योंकि आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जहां एक तरफ दिल्ली में बीजेपी के शीर्ष नेताओं से मुलाकात करेंगे, लोकसभा चुनाव को लेकर सीट शेयरिंग में कितनी हिस्सेदारी जेडीयू की होगी ये बात तय करेंगे, तो दूसरी तरफ उमेश कुशवाहा बिहार के प्रदेश अध्यक्ष, बिहार जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा आज बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत कर रहे हैं। मौजूदा समय में जितने सांसद हैं जेडीयू के, वो उमेश कुशवाहा से बातचीत कर रहे हैं। एक तरफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लोकसभा चुनाव को लेकर बातचीत चल रही है कि आखिर जितनी भी सीट हमें मिलती है उस सीट पर कौन सा उम्मीदवार कहां से चुनाव लड़ेगा, ये बात तय किया जाएगा। और बीजेपी के बाद जेडीयू पहले ही ये कह दी है कि हमारा जो सिटिंग सीट है उस पर तो हम चुनाव लड़ेंगे ही, आगे जाएंगे, पीछे की ओर नहीं जाएंगे। यानी कि 16 से 17 सीटों पर जेडीयू भी चुनाव लड़ेगी। इन 17 या फिर 16 सीट पर कहां से कौन से उम्मीदवार उतरेंगे, इस बात का भी आज ये भी बात तय कर लिया जाएगा। यानी कि उमेश कुशवाहा एक तरफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने विदेश दौरे से पहले बीजेपी के शीर्ष नेताओं से दिल्ली में मुलाकात करेंगे। आज शाम में नीतीश कुमार को विदेश जाना है, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा और उसके बाद अमित शाह, ये तीनों शीर्ष नेताओं से नीतीश कुमार की मुलाकात होने वाली है। संभवतः मुलाकात 1 से 2 घंटे में हो जाएगी। उसके बाद नीतीश कुमार दिल्ली एयरपोर्ट से ही इंग्लैंड जाएंगे, स्कॉटलैंड जाएंगे। ये दोनों जगह नीतीश कुमार को जाना है, वहाँ के साइंस सेंटर को देखना है। कई सारे पदाधिकारी भी उनके साथ गए हैं, संजय झा भी गए हैं। और वहाँ पर जब साइंस सेंटर को नीतीश कुमार देखेंगे, 1 हफ्ते का ये दौरा है, और उसके बाद जब बिहार आएंगे तो उसी के तर्ज पर बिहार में भी साइंस सेंटर बनना है। लेकिन इन सब के बीच नीतीश कुमार बीजेपी के जब शीर्ष नेताओं से मुलाकात करेंगे तो 16 से 17 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की बात पक्की कर लेंगे। लेकिन इन सब के बीच 4 पार्टी अभी भी संशय में बनी हुई है, जिसमें से चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास है, पशुपति पारस की पार्टी राष्ट्रीय लोजपा है, उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा की भी पार्टी है और जीतन राम मांझी की पार्टी है। ये 4 नेताओं की पार्टी अभी भी संशय में बनी हुई है, क्योंकि चिराग पासवान लगातार कहते आ रहे थे कि हमें कम से कम 7-8 सीट तो चाहिए ही। उमेश कुशवाहा भी वही मांग कर रहे थे, पशुपति पारस को भी चिराग के बराबरी में ही सीट चाहिए। और ऐसे में जब जेडीयू और बीजेपी मिलकर ही 33 सीटों का बंटवारा कर लेगी या फिर 34 सीटों का बंटवारा कर लेगी, तो बाकी के 6 से 7 सीटों में बाकी 4 दल कैसे बंटवारा करेगी। यही बिहार की सियासत में यूँ कहें कि एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर पेंच का काम कर रहा है। यही वो पेंच है जो अब तक सीट शेयरिंग को लेकर खुलासा नहीं हो पाया है, पेंच फंसता नजर आ रहा है। लगातार चिराग पासवान की बात ये भी चल रही है कि वो महागठबंधन में शामिल हो सकते हैं। 10 सीट का ऑफर दिया गया है आरजेडी की तरफ से, यानी कि अगर महागठबंधन से लोकसभा चुनाव लड़ते हैं चिराग, तो उन्हें 10 सीट दिया ही जाएगा। क्योंकि अगर बीजेपी में वो मांग कर रहे थे तो 6 से 7 सीट की मांग कर रहे थे, लेकिन उन्हें 10 सीट का ऑफर दिया गया है। तो देखना दिलचस्प है। ये भी कहा जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार की वजह से आउट हो सकते हैं, बीजेपी उन्हें एनडीए गठबंधन से निकाल सकती है। ये तमाम बातें भी चल रही है। इन सब के बीच जब आज नीतीश कुमार की बीजेपी के शीर्ष नेताओं से मुलाकात होती है, तो ये भी तय कर लिया जाएगा कि 16 या 17 सीटों पर उम्मीदवार उतारे जाने हैं और कहां कौन से उम्मीदवार उतरेंगे, ये भी तय कर लिया जाएगा। तमाम खबरों से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। देखते रहिएगा फर्स्ट बिहार झारखंड। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर
आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरामा के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।